हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सवाल मेरे पास लगभग हर लाइव सेशन में आता है कि अगर हम SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो कौन से वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके थ्रू हमें SWP का प्लान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे मैं जवाब दे देता हूँ जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में डाउट रहते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ कि SWP होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि म्यूचुअल फंड का कोई अलग से प्लान होता है जिसको हम SWP प्लान कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम लमसम पैसा डालकर इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, हर महीने किसी एक फिक्स डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कटता है और हमारे को उसके बदले में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिल जाती है। ऐसा ही जब पैसा हम विड्रॉ करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, तो दो तरीकों से हम म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपको दे रहा है 9.2% की इंटरेस्ट रिटर्न्स। जी हां, 9.2% की रिटर्न्स, और ये फिक्स्ड रिटर्न्स होंगी। और यहां पर अच्छी बात क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। मिनिमम सिर्फ 10,000 रुपीज से भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नवी के NCDs की, जो लॉन्च किया है वेल्दी ने। NCD का मतलब होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। इट्स लाइक गिविंग लोन टू अ कंपनी। और यहां पर अच्छी बात क्या होती है कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये इक्विटी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते हैं। पहले ऑलमोस्ट ऐसे डिवेंचर्स आते थे जो इक्विटी में कन्वर्ट हो पाते थे। बेसिकली ये आपको फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। जहां फिक्स डिपॉजिट पे आपको 5 से 6% की रिटर्न मिलती है, वहीं NCDs पे आप 8 से 11% तक की रिटर्न कमा पाते हैं। और अगर हम नवी के NCD की बात करें तो इसको प्रॉपर्ली क्यूरेट करके वेल्दी ने लॉन्च किया है आफ्टर इवेल्युएटिंग द रिस्क प्रोफाइल। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 9.2% की रिटर्न कमाने की। और अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो आराम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप जाकर क्लिक करें और NCD को बाय कर लें। तो हम एक साथ पैसा निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी हम चाहे म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि हम SIP की तरह SWP उस म्यूचुअल फंड में करा लें, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है, एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड से कट के हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है एक रेगुलर इनकम अगर आप जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप SWP करा के एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे जो बेसिक एक आपकी कंफ्यूजन रहती है SWP को लेकर, वो आपकी यहां पर दूर हो गई होगी। दूसरी चीज कि कितना पैसा हम हर साल SWP से निकालें कि हमारा जो कॉर्पस है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो वेल्थ क्रिएट की है, वो हमारी अभी खत्म ना हो। तो दोस्तों देखिए, अगर आप SWP करा रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप 50+ इन्वेस्टर होंगे। आप एक रेगुलर इनकम के लिए जो आपने 20-30 सालों में म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट की है उसको धीरे धीरे विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं तो आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक फिक्स आपको 12% 15% की रिटर्न देती है। जैसे कि आप अभी भी देखेंगे पिछले एक साल से निफ्टी 50 में लगभग 0% की रिटर्न यहां पर है। तो ऐसा आने वाले टाइम में भी हो सकता है। तो आपको मिनिमम जो अपना मैक्सिमम आपको पैसा निकालना है किसी भी साल में, वो आपका जो ओवरऑल कॉर्पस है उसका 5% ही पैसा निकालना है। यानी कि मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जिसको आप SWP करा के निकालना चाहते हैं, तो आपको साल का इसका 5% जितना भी बैठता है, लगभग 50,000 रुपए ही आप साल के निकालिए, तो वही आपका जो कॉर्पस है वो एक लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट 2-3 साल तक परफॉर्म नहीं करती। अगर आप 10, 12, 15% पैसा निकालते रहेंगे तो 3 साल बाद जब तक मार्केट परफॉर्म करना शुरू करेगी, आपके पोर्टफोलियो में पैसा ही नहीं बचेगा और वो जो आपका कॉर्पस है वो आपके SWP, आपके जो रिटायरमेंट एज है उसको सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है।
अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि किन म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके थ्रू हम SWP करा के अपना एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें। तो इसमें भी एक चीज आपको ख्याल रखनी है कि लोग पूछते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में करें। तो पहली चीज आपको इसमें याद रखनी है कि जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एटलीस्ट आपको 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही दोस्तों अगर आप SWP के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो आपको अपना सारा कॉर्पस किसी एक फंड में नहीं डालना है, यहां पर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी है। तो एटलीस्ट 3 फंड्स में आप पैसा डालिए, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। अब ये भी चीज डिपेंड करती है कि उस म्यूचुअल फंड के कॉर्पस के अलावा आपके पास क्या क्या चीजें हैं, वो हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना यहां पर किस किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए। लेकिन आपको एटलीस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स में कॉर्पस को डिवाइड करना है, डालना है और फिर उन तीनों म्यूचुअल फंड से अपनी SWP करानी है। उस चीज को आपको यहां पर ख्याल रखना है। अब बात आती है कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। देखिए अगर आप एक SWP कराने वाले इन्वेस्टर हैं तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आप एटलीस्ट 50+ ईयर्स के इन्वेस्टर होंगे जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो इस उम्र में कम होता जाता है। तो आप एक कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं जो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एक डिसेंट रिटर्न के साथ साथ आप एक SWP करा रहे हैं। तो ऐसे के लिए आपको देखिए जितने भी हाई रिटर्न्स देने वाले, हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है। इसमें कौन से म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं? स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड्स, टेक्नोलॉजी टाइप के फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, इन किसी भी फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना फोकस करना है लार्ज कैप फंड्स में, या फिर अगर आप थोड़ा कम और भी रिस्क लेना चाहते हैं तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप फंड में बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं। यहां पर टोटल अगर आपको पता होगा टोटल 100 कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप की 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। इसमें से 50 कंपनीज चली जाती हैं टॉप की निफ्टी 50 इंडेक्स में, बाकी बची हुई 50 कंपनीज आ जाती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। तो 2 म्यूचुअल फंड्स जो आपको यहां पर SWP के लिए चूज करने हैं उसमें पहला नाम आएगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या काम करता है कि जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स आपको जनरेट करेगा। ये जितने भी फंड्स होते हैं ये निफ्टी 50 की जितनी कंपनीज हैं जिस भी एलोकेशन में है उसको अपने पोर्टफोलियो में उसी एलोकेशन में उतार लेते हैं। तो जितनी रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका भी फंड जनरेट करेगा। पिछले 20 सालों में आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12% से ज्यादा की रिटर्न दी है। तो एक डिसेंट रिटर्न है अगर हम पास्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी पास्ट की रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है कि आने वाले टाइम में भी वैसी ही रिटर्न्स आएगी। तो ये एक रिस्क स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है कि हमने बात की कि 100 में से 50 कंपनी चली गई निफ्टी 50 इंडेक्स में, बाकी 50 कंपनी जो बच गई वो चली जाती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। यहां पर भी जो 50 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्क, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा आपको देखने को मिलती है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में, क्योंकि यहां पर थोड़ी हाई ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं। इनमें से कुछ कंपनीज होती हैं जो और अच्छा कर जाती हैं तो वो निफ्टी 50 में आ जाती है एक टाइम के बाद। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं और छोटी कंपनीज बन जाती हैं। तो यहां पर रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो लेकिन यहां पर भी अगर आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी पिछले 20 सालों में एक अच्छी खासी रिटर्न्स अभी तक जनरेट की है, क्योंकि अब इसने निफ्टी 50 इंडेक्स से भी अच्छी रिटर्न जनरेट किया, क्योंकि यहां पर कंपैरेटिवली छोटी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो ये 2 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इससे आपने 100 की 100 लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपका जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम रहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपको इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आपको सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना, तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का भी सहारा ले सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कैसे फंड्स होते हैं? ये वो फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में ही अपना पैसा लगाकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि लगभग एक जैसा पैसा ही इक्विटी और डेट में लगाएं, यानी कि 60-40, 50-50 इस टाइप की रेशो में ही अपना पैसा
अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप और भी ज़्यादा कम रिस्क लेना है तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एडेलवाइजेज, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इनके काफ़ी अच्छे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो आपको एक ठीक ठाक रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये 3 फंड्स मेरे को लगता है कि ये काफ़ी फंड्स रहेंगे अगर आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगेन दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सारी वीडियोस बनाता हूं। अब इसके अलावा डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कैसा है, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करके आप अपना पोर्टफोलियो यहां पर बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा विड्रॉल एसडब्ल्यूपी से नहीं करना है अगर आपके कॉर्पस को आप चाहते हैं कि वो 15-20 साल तक आराम से सर्वाइव कर सके। क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको मैक्सिमम 5% पैसा ही यहां पर विड्रॉ करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।